हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ सामने वीकली करंट अफेयर्स के 8 नवंबर टू 14 नवंबर के टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा लेक्चर सीरीज का 22nd लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर बार 7 नवंबर को मनाया जाता है, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें कैंसर दिवस की, तो कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है हर साल। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 4 फेब को। कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को और वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है कब? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फेब को। साथ ही में बात करें तो इस वीक में विश्व रेडियोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया गया है 8 नवंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? 1895 में एक्सरे की खोज हुई थी और इसी की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है। साथ ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे ये मनाया जाता है कब? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को। और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन्हीं की जयंती होती है 11 नवंबर को और इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से इसको मनाया जा रहा है? 2008 से इसको मनाया जा रहा है। साथ ही में बात करें लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को और 12 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे। साथ ही में एक और बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये मनाया जाता है कब? 13 नवंबर को, यानी कि नेशनल आयुर्वेदा डे। और हर साल ये धन्वंतरि के दिन मनाया जाता है और इस बार जो धन्वंतरि दिवस पड़ा है वो पड़ा है कब? 13 नवंबर को, राष्ट्रीय आयुर्वेद डे। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट डे से आपको याद रखना है। ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently become the new president of हॉकी इंडिया, यानी कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो हॉकी इंडिया है उसके नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये है ज्ञानेंद्रो जी, तो सी है करेक्ट आंसर। और ये मणिपुर के रहने वाले हैं, मणिपुर की हैं ये। और वहीं हॉकी इंडिया के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड PSLV C49 सैटेलाइट विद हाउ मेनी सैटेलाइट्स, यानी कि इसरो जो है हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो ए है इसका करेक्ट आंसर। जो PSLV के 51वें मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। साथ ही में बात करें हम इसरो की, तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके चेयरमैन कौन है? के शिवान। इंपॉर्टेंट है, इसरो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में आपको फॉर्मेशन, उसका हेडक्वार्टर और इसके चेयरमैन कौन है ये पता होना चाहिए। तो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज द जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज
सागर कवच स्टार्टेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ शुरू किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है उड़ीसा में, तो बी इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था 26/11, मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से इसको मनाना स्टार्ट हुआ है और हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार उड़ीसा के तट पर इसको मनाया जा रहा है। वहीं बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, और इसके जो सीएम है कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक सीएम है और गवर्नर है गणेशी लाल। साथ ही में जो पेटा है उसने इसके जो सीएम है नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और बात करें यहाँ पर है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पूर्ण नाम भी कई बार पूछा जाता है, पूर्ण नाम है क्या? कलिंगा। और उड़ीसा दिवस मनाया जाता है कब? 1 अप्रैल को, या इसको बोला जाता है उत्कल दिवस। एक नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। नुआ यानी नया और खाई यानी कि भोजन, यानी कि जो नई फसल आती है उस टाइम पर ये उत्सव मनाया जाता है। नुआ खाई उत्सव, नई फसल जब तैयार होती है। और मो जीवन पहल एंड मो प्रतिभा पहल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। किसानों के लिए कालिया और बलराम योजना यहाँ की फेमस है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें उड़ीसा में ही है क्या? चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेक है। तो इतना कुछ उड़ीसा से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर यूपीआई पेमेंट, यानी कि हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई भुगतान के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो यूपीआई भुगतान के लिए 5 बैंकों की साझेदारी व्हाट्सएप के द्वारा की गई है। बी इसका है करेक्ट आंसर। वो 5 बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस, और साथ ही में एक बैंक है जियो पेमेंट बैंक। तो इन 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने यूपीआई के लिए साझेदारी की है। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी शुरू कर दी है और अभी ये व्हाट्सएप के कितने 20 मिलियन जो यूजर्स हैं उनके लिए रहेगी। 10 क्षेत्रीय भाषा में लॉन्च इसको किया गया है व्हाट्सएप पे को। और इसका व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ है कब? 24 फरवरी 2009 को। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, याद रखना है। कैलिफोर्निया यूएस में हेडक्वार्टर है। और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं कौन है? जेनकॉम एंड विरेन एक्शन इसके फाउंडर मेंबर है। तो इतना कुछ व्हाट्सएप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड फॉर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यानी कि हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के लिए किस भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए? तो चाचा चौधरी। बी इसका है करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं। बचपन में आप लोगों ने इनकी कॉमिक्स भी पढ़ी होंगी और इनके सीरियल देखे होंगे सुपर हीरो के। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। इनके साथ एक साबू रहता था, आपको याद हो तो, और इनके ही लिए किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट्स तेजपुर लीची हैज रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? असम के शोनीपुर में ये होती है। तो असम राज्य को जो तेजपुर लीची है इसको जीआई टैग से नामित किया गया है। सी इसका है करेक्ट आंसर। वहीं असम के बारे में बात करें तो असम का कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर है जगदीश मुखी। गवर्नर है जगदीश मुखी। साथ ही में बात करें तो यहाँ का फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क।
और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी इसी नेशनल पार्क में देखा गया है। वहीं बात करें पोबा टाइगर रिजर्व है, जिसको कि अपग्रेड किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको कि नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। और असम की ही है कौन, हिमा दास। हिमा दास, इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर धनवंतरी योजना असम में फेमस है, कंफ्यूज नहीं होना है। धनवंतरी रथ गुजरात में हुआ है लॉन्च और धनवंतरी योजना असम में हुई है। तो इतना कुछ असम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बीइंग बिल्ट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केरला में। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। और इसको केरला के तिरुवनंतपुरम के एक जगह है कुट्टूर, यहाँ पर बन रहा है ये, और ये 108 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पर मछुआरे के सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की गई है। कौन सी? परिवर्तनम योजना। परिवर्तनम योजना शुरू की गई है मछुआरों के सुधार के लिए। साथ ही में केरला के बारे में बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है के फॉन प्रोजेक्ट, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री में इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू हुई थी। नेशनल पार्क कौन कौन से फेमस है? आनामुडी शोला नेशनल पार्क, मैथिकेटम, कुम्बडम, साइलेंट वैली और एराविकुलम नेशनल पार्क, जिसको कि राजामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर राजकीय पशु हाथी फेमस है, जो कि कर्नाटका, केरला और झारखंड तीनों राज्यों का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, एलिफेंट। साथ ही में शांत घाटी है, यहाँ पर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। और एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरला टॉप पर रहा है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन केरला में हुआ है। सबरीमाला मंदिर उत्सव भी केरला में ही होता है। साथ ही में बात करें अंतरराष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में भी केरला सीट्स पर रहा है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जिस राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं उस राज्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ करंट इवेंट्स हुए हैं, वो सारे ही आप एक जगह नोट रखें तो आप उसको रिवाइज कर सके। ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, यानी कि हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? तो मारिया थाटिव, इनके द्वारा इस खिताब को जीता गया है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ये भारतीय मूल की है मारिया थाटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली जो बिडेन हैज बिकम डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यानी कि हाल ही में जो बिडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनाया गया है, वो कौन से नंबर के हैं? तो जो बिडेन है 46 नंबर के राष्ट्रपति। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जो बिडेन और इनके पहले ट्रंप रहे थे यूएस के प्रेसिडेंट। साथ ही में इनके बारे में बात करें जो बिडेन के बारे में, तो जो बिडेन 2009 से 17 तक, 2009 से 17 तक अमेरिका के 47वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कौन? कमला हैरिस। पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस, और ये अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी पहली ही हैं। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द हॉर्निवल फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नागालैंड में। तो सी है करेक्ट आंसर, नागालैंड में इसको मनाया गया है। पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल, ये भी आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या? पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथ ही में बात करें नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो और गवर्नर है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि गवर्नर हैं। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड 2019, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है तमिलनाडु को। ए है करेक्ट आंसर। इसको 7 अवार्ड दिए गए हैं, 7 पुरस्कार दिए गए हैं। बात करें तमिलनाडु की तो कैपिटल क्या है? चेन्नई कैपिटल है और सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवाली लाल पुरोहित। साथ ही में यहाँ पर करंट में जो इवेंट हुए हैं, हल्दी अनुसंधान की स्थापना हुई है, हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई है यहाँ पर। और बात करें आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु फिर टॉप पर रहा है और जिसने कि गुजरात को पीछे छोड़ा है। पहले गुजरात टॉप पर था। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्ड हैज चूजन द कॉलिंस डिक्शनरी एज देयर वर्ड ऑफ द ईयर 2020, यानी कि किस शब्द ने कॉलिंस डिक्शनरी को उनके वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है? तो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है सर्च हुआ है बर्ड लॉकडाउन। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक कॉल्ड योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी कि हाल ही में योर बेस्ट डे टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है एक्टर अनुपम खेर के द्वारा। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें आई एम नो मसीहा आत्मकथा को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा और ये किसकी आत्मकथा है? सोनू सूद की। क्या है? आई एम नो मसीहा, ये आत्मकथा है सोनू सूद की, जिसको कि जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है इसको? चाइना ने लॉन्च किया है। बी है करेक्ट आंसर। साथ ही में चाइना के बारे में बात करें तो कैपिटल है बीजिंग। करेंसी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है रेनमिनबी है यहाँ की करेंसी और प्रेसिडेंट आप सबको पता ही है जी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड द राइट टू रिकॉल बिल, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने राइट टू रिकॉल बिल पारित किया है? तो ये पारित करने वाला बना है हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा राज्य। सी इसका है करेक्ट आंसर। ये सरपंचों के लिए है। अगर कोई भी सरपंच अपना काम बेहतर तरीके से नहीं करता है तो इस विधेयक के तहत गांव के लोगों को यह हक होगा, अधिकार होगा कि वो सरपंच के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे हटा सकते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हरियाणा की तरफ से लिया गया है। राइट टू रिकॉल बिल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही में हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है कैपिटल। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, प्रोजेक्ट ईयर केयर। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की है यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विद्या बालन फिल्म हैज रिसेंटली बिकम एलिजिबल फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन, यानी कि हाल ही में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य हो गई है? किसको चुना गया है ऑस्कर नामांकन के लिए? तो नटखट एक शॉर्ट फिल्म है एक। सी इसका है करेक्ट आंसर। नटखट ये आप इमेज में देख सकते हैं, एक शॉर्ट फिल्म है। कास्टिंग एंड एक्टिंग दोनों ही विद्या बालन के द्वारा की गई है और बेस्ट फिल्म डिक्लेयर किया गया था और इसी के बाद इसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज द गो इलेक्ट्रिक
कैंपेन रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। सी इसका है करेक्ट आंसर। इस अभियान के तहत 400 एवी चार्जिंग प्लाजा बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए। साथ ही में बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसके 3 कैपिटल हैं। अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम है कौन सी? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुर्नूल है जुडिशरी कैपिटल। 3 कैपिटल हैं आंध्र प्रदेश की, याद रखना है। सीएम है जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। साथ ही में फलों के उत्पादन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। वहीं सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क फेमस है, और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान भी हासिल किया है। तो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ फूड अलायंस रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो ये गठबंधन शुरू किया है FAO के द्वारा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो रोम इटली में इसका है हेडक्वार्टर। साथ ही में बात करें डायरेक्टर जनरल की, तो डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगी उसके डायरेक्टर जनरल हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम ओपन, यानी कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसको खोला गया है कर्नाटका के मैसूर में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चंदन के जो किसान हैं, चंदन की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनको चंदन की खेती की इम्पोर्टेंस बताने के लिए और चंदन के प्रचार प्रसार के लिए, और जितनी भी वैरायटीज हैं चंदन की उनको प्रदर्शित करने के लिए मैसूर में ये भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली अनबिल्ड द स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द JNU कैंपस, यानी कि हाल ही में JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका अनावरण हुआ है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। साथ ही में ये आज की लेक्चर सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।